ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ का 10वां अध्याय 11वां अध्याय। स्वामक मनु को ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। मैत्री वाच निशम्य गद्यता मेव मृषणांग धनुषी ध्रुव सबंधे स्तोत्र पस्पृश्य येन नारायण निर्मितम। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण शास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उन बाणों के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई, जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते हुए उससे राजहंस से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर केकराव करके वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक शाय शाय शब्द करते हुए वो शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणगण में अनेक यक्षिणों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उसकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वह इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आता देखकर ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे, उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें सर्वश्रेष्ठ लोक सत्य लोक में भेज दिया, जिसके उधर रहता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वामी मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेक निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्होंने उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों के साथ लेकर आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु ने कहा, बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है। इससे वशीभूत होकर तुमने निरपराध यक्षों का वध किया। तात तुम जो निर्दोष यक्षों का संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटे, तुम्हारा अपने भाई पर अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितने की हत्या कर डाली। ये जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर पशुओं के भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधुजन का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में संपूर्ण भूतों का आश्रय स्थान श्री हरि को सर्वभूतात्मक भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं। तुम तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुजनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया?